ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बालू घाटों की ई नीलामी के लिए प्रकाशित विज्ञापन रद्द। 5 दिवसीय स्काउट गाइड्स शिविर का हुआ शुभारंभ। बीमा भारती के पति और पुत्र के खिलाफ अदालत ने जारी किया वारंट। आम जनता के प्रयोग की वस्तुएं महंगी होने से जनता परेशान। फर्जी निवास व पति बताकर पाई शिक्षिका की नौकरी, एफआईआर दर्ज। अलग अलग मामलों में संलिप्त 3 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। और भतीजी के साथ शौच के लिए गई किशोरी के साथ गन्ने के खेत में गैंगरेप। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। समाहरणालय गोपालगंज में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया गया है कि बिहार बालू खनन नीति 2019 तथा बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत गोपालगंज जिले के बालू घाटों की आगामी 5 वर्षों के लिए बंदोबस्ती ई नीलामी के माध्यम से कराए जाने हेतु समाचार पत्रों में निर्गत विज्ञापन संख्या PR नंबर 000848 2024-25 में निर्धारित ई नीलामी कार्यक्रम को शून्य निविदिता प्राप्त होने के कारण तत्काल रद्द किया गया है। बालू घाटों की ई नीलामी संबंधित नए कार्यक्रम पुनः प्रकाशित किए जाएंगे, जिसे गोपालगंज जिले के वेबसाइट https://gopalganj.nic.in पर देखा जा सकेगा। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा गोपालगंज में बालक और बालिकाओं में स्काउटिंग प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से प्रत्येक नवोदय विद्यालय के एक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में पटना संकुलन के 16 नवोदय विद्यालयों के 97 स्काउट और 99 गाइड तृतीय सोपान एवं 52 स्काउट और 46 गाइड राज्य पुरस्कार हेतु प्रशिक्षण शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कुल 294 प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया। समग्र शिक्षा के तहत नवोदय विद्यालय समिति भारत स्काउट गाइड की ओर से मंडल स्तरीय 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय नवोदय विद्यालय बलेसरा गोपालगंज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज शिष्टाचार से किया गया। उद्घाटन समारोह में सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि प्राचार्य सुधाकर शुक्ल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही स्काउटिंग के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावेल एवं लेडी बेडन पावेल के चित्र पर माल्यार्पण कर सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। प्राचार्य ने सभी प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य एवं मंगलमय जीवन के साथ आयोजित तृतीय सोपान एवं राज्य पुरस्कार के सुखद संचालन की शुभकामनाएं दी। जिला संगठन आयुक्त सारण श्री आलोक रंजन ने कहा कि सभी प्रतिभागियों को हर समय कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कार्यक्रम का संचालन श्री रमाशंकर गुप्त मुख्य परीक्षक LT स्काउट एंड VS स्टेट ने किया। जिला संगठन आयुक्त श्री आद्या कुमार शर्मा, श्री रवि कुमार सिंह ने स्काउट गाइड को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्कूलों में कैडेट के बीच प्रशिक्षण को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित किया। यह प्रशिक्षण 5 दिनों तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन समय सारणी में अलग अलग पाठ्यक्रम शामिल होंगे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का संयोजन जिला के विद्यालय के उप प्राचार्य श्री पुष्पराज सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला गाइड आयुक्त श्रीमती सत्यवती कुमारी, श्रीमती वंदना कुमारी, श्रीमती SK चौरसिया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन में वरिष्ठ शिक्षक श्री KM मिश्रा, श्री जितेंद्र गुप्ता, श्रीमती ऋचा महतो, सुश्री शिखा और आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीमा भारती के पति और पुत्र के खिलाफ हत्या के दर्ज केस में अदालत ने गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए हैं। अदालत ने गोपाल यदुका हत्याकांड में रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के पति एवं पुत्र के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पूर्णिया के SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि अभी तक जो जांच हुई है उसमें अवधेश मंडल और राजा मंडल के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए इन लोगों का गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ है। दोनों अभियुक्तों की तलाश तेज कर दी गई है। जिला निरीक्षण समिति द्वारा गोपालगंज जिले में अनाथ बेसहारा परित्यक्त बच्चों के लिए संचालित गृह
विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हजियापुर मोड़ का औचक निरीक्षण किया गया। गृह में आवासित कुल 5 बच्चों के समुचित देखभाल करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया। सभी पंजियों को अपडेट रखने, नियमानुसार राशि व्यय करने तथा शीघ्र इन बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु सभी कार्यवाही पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी के साथ अपर संहारता श्री शादुल हसन, सहायक निदेशक दिव्यांगजन सह अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सुश्री शुभांगी सिंह, सिविल सर्जन श्री वीरेंद्र प्रसाद, वरीय उप संहारता सह विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मंकेश्वर कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी SSA श्री रंजीत पासवान, पुलिस उपाधीक्षक सुश्री अवंतिका दिलीप कुमार, समन्वयक SSA विजय कुमार, डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता श्री शारदानंद तिवारी एवं गृह के कर्मी आदि उपस्थित रहे। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार आम जनता की खाद्य पदार्थों में आने वाली वस्तुओं की कीमत दिन पर दिन बढ़ने से आम जनता परेशान है। लाल मिर्चा 300 रुपए प्रति किलो, हल्दी 300 रुपए प्रति किलो, चावल 40 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो, लहसुन 200 रुपए प्रति किलो, प्याज 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जिसके कारण आम जनता की थाली से लहसुन और प्याज गायब होते दिख रहे हैं। चुनाव समाप्त होते ही महंगाई की मार जनता झेलने को विवश होने लगी है। जो आलू 10 रुपए प्रति किलो बिकता था, वो आलू 40 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में आने वाली वस्तुओं के दाम में दिनों दिन वृद्धि होने से किसी की थाली से प्याज, लहसुन गायब होते दिख रहे हैं, तो किसी की थाली से दाल गायब होते देखी जा रही है। दाल की महंगाई के कारण लोगों की थाली से दाल लगभग गायब होती ही देखी जा रही है। इसका मुख्यतः कारण ये है कि अरहर की दाल तकरीबन 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। फर्जी निवास व पति बताकर एक महिला अभ्यर्थी ने प्रखंड शिक्षक पद नौकरी हासिल कर ली, जिसका निगरानी विभाग ने जांच के दौरान खुलासा किया है। साथ ही संबंधित नियोजित शिक्षिका के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में संबंधित शिक्षिका के कथित पति से पत्र के माध्यम से जवाब तलब किया, जिसमें पति ने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बताया कि हमारी पत्नी शिक्षिका नहीं है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया कि 4 वर्ष पूर्व माया रानी नाम की एक महिला ने कुचायकोट प्रखंड व गोपालपुर थाने के गोपालपुर गांव निवासी सतन राम के पुत्र बबलू कुमार राम को पति बताकर फर्जी निवास प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। साथ ही प्रखंड शिक्षिका नियोजन अभ्यर्थी के रूप में फुलवरिया प्रखंड कार्यालय में आवेदन दिया, जिसके आधार पर उसे प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति ने चयनित कर विद्यालय आवंटित कर दिया। निगरानी जांच के क्रम में मामले का खुलासा होने पर नियोजित शिक्षिका के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। अनुसंधान के क्रम में उसके कथित पति बबलू कुमार राम से पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बबलू कुमार राम द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में पाया गया कि शिक्षिका फर्जी निवास बनवाकर पति के रूप में बबलू कुमार राम को पति बताया है, जबकि उसकी शादी गोपालपुर थाने के मादाचक गांव निवासी श्याम बिहारी राम की पुत्री पुष्पा कुमारी के साथ 3 वर्ष पूर्व हुई है, जो कुशल गृहिणी है। साक्ष्य के रूप में उसने शादी कार्ड के अलावे आधार कार्ड की छाया प्रति, स्थानीय मुखिया का प्रमाण पत्र, अंचल कार्यालय कुचायकोट से निर्गत निवास प्रमाण पत्र व संपन्न हुए विवाह समारोह से संबंधित तस्वीर भी अनुसंधानकर्ता पंकज कुमार चौधरी को प्रस्तुत किया है, जिसे वरीय पदाधिकारियों से परामर्श लेने के बाद संबंधित न्यायालय को लिखा जाएगा। उक्त कार्य में नियोजित समिति भी संदेह के घेरे में आ रही है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में अब तक 20 की संख्या में फर्जी नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव एवं गोपालगंज के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने सोमवार को जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य बेसूत्री समिति के उपाध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा से पटना उनके आवास पर भेंट कर लोकसभा चुनाव से गोपालगंज जिला सहित पूरे बिहार से जनता दल यूनाइटेड की शानदार और ऐतिहासिक जीत पर उन्हें पुष्प गुच्छ देकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पटेल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में ये ऐतिहासिक जीत हुई है और आगे भी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखते हैं तो विधानसभा चुनाव में भी
बिहार में जदयू यूनाइटेड पार्टी और एनडीए की शानदार जीत होगी और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं प्रदेश महासचिव पटेल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समय समय पर योजनाओं की समीक्षा, निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं। यही कारण है कि बिहार में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरतें इतने कम समय में पूरी हो रही हैं। जिले के पुलिस कप्तान ने 2 कुख्यात अपराधियों को भगाने में संलिप्त पाए जाने पर 2 पुलिसकर्मियों व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिपिक द्वारा फर्जी तरीके से परीक्षा देने में संलिप्तता पाए जाने पर 3 पर एफआईआर दर्ज कराया है। एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने बताया कि वर्ष 2023 के जून माह में कुचायकोट थाने में तैनात सिपाही सतीश कुमार सिंह ने 2 कांडों में नामजद व कुचायकोट थाने के बेलवा वृत्त गांव के निवासी कुख्यात बंटी पांडे को न्यायालय ले जा रहे, जिस दौरान उनकी कस्टडी से वो फरार हो गया। इस मामले में उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर उनकी संलिप्तता की जाँच कराई गयी, जबकि दूसरी तरफ हवलदार उपेंद्र पांडे 19 जनवरी 2024 को नगर थाने के एकडेरवा गांव निवासी कुख्यात संजय सिंह उर्फ बनरी को चनावे मंडल कारा से आने के बाद लेकर कोर्ट में हाजिरी के लिए जा रहे थे, जहां से वो उस भीड़भाड़ में हथकड़ी के साथ ही फरार हो गया। इस मामले में उन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उक्त मामले में दोनों के संलिप्तता की जब जाँच कराई गयी तो ये दोनों पुलिसकर्मी उन्हें भगाने में सहयोग किए और ये दोनों संलिप्त पाए गए, जिसके बाद उनके ऊपर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। तीसरा मामला भी नगर का ही है, जहां राजस्व पार्षद द्वारा आयोजित सीबीटी ऑनलाइन परीक्षा के प्रथम पाली में 1 मार्च 23 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लिपिक अनीश कुमार सिंह अपने स्थान पर एक फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में ले जाकर परीक्षा दिलवाई, जिसमें पकड़े जाने के बाद उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी भूमिका की जांच की गई, जिसमें उनके द्वारा जानबूझकर फर्जी परीक्षार्थी बैठाने का प्रयास किया गया। इस मामले में अनीश सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसपी के इस कार्रवाई के उपरांत जिले की पुलिस में खलबली मच गई है। जिले के एसपी श्री स्वर्ण प्रभात यादवपुर थाना अध्यक्ष विकास कुमार पांडे को हटाकर पुलिस केंद्र में तैनात किया है, जबकि मोहम्मदपुर थाने में तैनात पिंटू कुमार को यादवपुर थाने का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है। जिले के बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की देर शाम खेत में शौच के लिए गई किशोरी के साथ गांव के ही 2 युवकों द्वारा गैंगरेप किया गया। गैंगरेप के बाद घर पहुंची किशोरी ने अपनी मां को सारी बात बताई, जिसके बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए बरौली पीएचसी लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद डॉक्टरों ने पीड़िता को छोड़ दिया, जिसके बाद बरौली थाने पुलिस सूचना मिलने के साथ ही सामूहिक दुष्कर्म में शामिल दोनों युवकों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बरौली थाने के गांव की उक्त किशोरी सोमवार की देर शाम घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित गन्ने के खेत में अपनी भतीजी के साथ शौच के लिए गई थी। वहीं जो ही गन्ने के खेत के समीप पहुंची, तभी उसके गांव के दीपक कुमार राम और अजय राम पहले से ही गन्ने के खेत के समीप पहुंचकर घात लगाए बैठे थे। पहले वे दोनों उसकी भतीजी को वहां से डांट कर भगा दिए, फिर उसे जबरन गन्ने के खेत के अंदर लेकर चले गए, जहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के उपरांत वो रोते विलखते अपनी मां के पास आकर अपनी आप बीती बताई, जिसके बाद उसकी मां ने उसे बरौली पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के बाद पीड़िता और उसकी मां थाने पहुंचकर आवेदन दिया है। पुलिस आवेदन मिलने के साथ ही एक्शन मोड में आई और एफआईआर दर्ज कर दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पीड़िता के बयान के आधार दोनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक दीपक कुमार राम और अजय राम से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर, बालूघाटों की ई नीलामी के लिए प्रकाशित विज्ञापन रद्द, 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर का हुआ शुभारंभ, बीमा भारती के पति और पुत्र के खिलाफ अदालत ने जारी किया वारंट, आम जनता के प्रयोग की वस्तु महंगी होने से जनता परेशान, फर्जी निवास व पति बताकर पाई शिक्षिका की नौकरी, एफआईआर दर्ज, अलग अलग मामले में संलिप्त 3 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज और भतीजी के साथ शौच के लिए गई किशोरी के साथ गन्ने के खेत में गैंगरेप। वर्षा टाइम्स का जीवन चिन्ह समाप्त हुआ। नमस्कार।